ये कहानी उस एक्टर की है जिसने साल 2025 में पहले छावा और फिर धुरंधर में ऐसी आग लगा दी कि थिएटर में बैठे लोग भूल गए कि इस फिल्म में और भी बड़े सितारे थे। लोग ये तक भूल गए कि बड़े बड़े एक्टर, जिनका बजट भी बहुत बड़ा था, इस फिल्म का हिस्सा थे। क्योंकि स्क्रीन पर जब छावा का औरंगजेब या धुरंधर का रहमान डकैत आया तो बाकी सब उसकी परछाई बनकर रह गए। उसकी एक्टिंग का असर इतना गहरा था कि लोगों ने कहा, हम हीरो के चक्कर में पिक्चर देखने गए थे, लेकिन जब बाहर निकले तो इस शख्स के फैन बन चुके थे। इस शख्स ने ये साबित कर दिया कि फिल्म में रोल की लंबाई मायने नहीं रखती, इम्पैक्ट मायने रखता है। और इसका इम्पैक्ट ऐसा था कि लोग कहने लगे, भाई साहब ये तो हॉलीवुड लेवल का कलाकार है। ये कहानी है अक्षय खन्ना की। वही अक्षय खन्ना, विनोद खन्ना साहब के बेटे, जो अवार्ड शोज में नहीं जाते, जो इंटरव्यूज से बचते हैं, जो सोशल मीडिया के दौर में भी लाइमलाइट पसंद नहीं करते, लेकिन जो हैं कमाल के कलाकार, अद्भुत, अविश्वसनीय। हमराज में उनका नेगेटिव रोल देख लीजिए, बॉर्डर में उनका इमोशनल रोल देख लीजिए, हंगामा में उनकी कॉमिक टाइमिंग देख लीजिए, या छावा से लेकर धुरंधर तक उनका ऑरा। लाखों दिलों पर उन्होंने ऐसा कब्जा किया है कि कोई और दिखाई ही नहीं देता। अक्षय खन्ना की कहानी उस कलाकार की है जिसकी परफॉर्मेंस सिर्फ अच्छी नहीं होती, दिमाग हिला देती है। जिसकी स्क्रीन पर चुप्पी जितनी ज्यादा होती है, असर उतना ही गहरा होता है। दुनिया उन्हें अंडररेटेड एक्टर कहती है क्योंकि वो खुद को कभी ग्रेट एक्टर नहीं कहते। वो कहते हैं, मैं मूवी स्टार नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ नॉर्मल एक्टर। वो आता है, छा जाता है और चुपचाप गायब हो जाता है, जैसे कभी था ही नहीं, और फिर लौटता है और फिर छा जाता है। 28 मार्च 1975। अक्षय खन्ना का जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां बाहर चमक दमक थी लेकिन अंदर गहरी दरारें थी। उनके पिता थे सुपरस्टार विनोद खन्ना, लेकिन जब अक्षय सिर्फ 5 साल के थे तब घर बिखर गया। विनोद खन्ना ओशो के आश्रम चले गए और मां ने दोनों बेटों को संभाला। इसी टूटे परिवार ने अक्षय के अंदर एक स्थायी खामोशी पैदा कर दी। वो बातें कम, चेहरे ज्यादा पढ़ते थे, शब्दों से ज्यादा चुप्पी सुनते थे। स्कूल से लेकर कॉलेज तक अक्षय किताबों से कम और जिंदगी से ज्यादा सीखते रहे। कॉलेज बीच में छोड़ दिया, मानो दिल कह रहा हो कि असली रास्ता किताबों में नहीं, कैमरों की रोशनी में लिखा है। हालांकि पिता नहीं चाहते थे कि वो एक्टर बने। विनोद खन्ना कहते थे, ये इंडस्ट्री बहुत अनिश्चित है, लेकिन अक्षय माने नहीं। 1997 में हिमालय पुत्र आई, फिल्म नहीं चली, लेकिन अक्षय को बेस्ट डेब्यू अवार्ड मिला। उसी साल बॉर्डर आई, धर्मवीर सिंह का किरदार, जिसे कई एक्टर्स ने ठुकरा दिया था क्योंकि उसमें हीरोइज्म नहीं था। लेकिन अक्षय की खामोशी, आंखें, आंसू और चुप्पी, सब कुछ सीधे दिल में उतर गया। ए गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करे क्या, आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। फिल्म सुपरहिट थी, लेकिन अक्षय स्टार नहीं बने, कलाकार बने। दिल चाहता है, हमराज, हंगामा, हर फिल्म में नई पहचान, नया चेहरा। पहचान बनते ही वो पहचान बदल देते थे। उन्होंने शादी नहीं की, खुद कहा, मैं अकेला खुश हूँ, मुझे किसी कंपनी की ज़रूरत नहीं। फिर बाल झड़ने लगे, फिल्में फ्लॉप हुईं, इनसिक्योरिटी बढ़ी और वो गायब हो गए पूरे 5 साल। 2016 में वापसी हुई, डिशुम, मॉम, सेक्शन 375, हर बार कम रोल लेकिन गहरा असर। और फिर आया 2025, छावा में औरंगजेब, धुरंधर में रहमान डकैत। लोग अक्षय खन्ना को भूल गए, उन्हें सिर्फ किरदार याद रहा। आज उनकी आने वाली फिल्में हैं धुरंधर 2, दृश्यम 3, नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट, स्पाई थ्रिलर। अक्षय खन्ना की कहानी सिखाती है, सच्चे कलाकार शोर से नहीं, चुप्पी से इतिहास लिखते हैं। देर से चमके, लेकिन जब चमके तो सब फीके पड़ गए।